बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सुकून और इज़्ज़त के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज के व्लॉग का आगाज़ हमने कर दिया है अर्ली मॉर्निंग। मैंने सुबह सुबह नमाज़ पढ़ी। नमाज फ़जर पढ़ने के बाद थोड़ी सी तस्बीहात की अपनी, थोड़ा सा मैंने कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मैं ना पानी की मोटर चलाने के लिए आई थी। तो मैंने कहा मैं ना मोटर चला लूँ। इस टाइम पानी जो है ना वो आ जाता है पीने वाला, जो पीने वाला तो नहीं, पीने के लिए तो हम दूसरा फ़िल्टर पानी लेते हैं। घर में इस्तेमाल वगैरह करने के लिए मीठा पानी जिसको कहते हैं नहरी पानी, वो इस टाइम पे आता है। तो मैं उसके लिए मोटर चलाने आई थी। मैंने देखा कि हवा अच्छी अच्छी चल रही थी। अभी मौसम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन ये कि गर्मी की शिद्दत अभी बरकरार है। तो मैंने यहाँ देखा कि दरवाज़े के पास डस्टबिन जो है वो उल्टी पड़ी हुई थी और ये सारा बिल्लियों के कारनामे। हमारे घर जो है ना वो बहुत ज़माने जहाँ की बिल्लियाँ जो है ना मटर गश्त करती हैं। तो मैं ये देख रही थी और फिर मैंने आपको भी फोकस करके दिखाती हूँ कि ये दीवार पे इस तरह बैठी हुई है मोहतरमा, खा खा के लोगों के कूड़े फोल फोल के, और ये खा पी के ना तो कितनी मोटी ताज़ी और सेहतमंद है। तो यही डस्टबिन जो है ना, यही वाली बिल्ली जो है ना वो गिरा के गई है। अच्छा, ये डरती भी नहीं है, इसको कोई खौफ भी नहीं है। यहाँ मैं आई थी किचन में और ये बच्चों के लिए आज मैंने सोचा कि बच्चों को ग्रेप्स दिए जाएं लंच में, क्योंकि बच्चों ने आज थोड़ा सा जल्दी आ जाना था। तो फिर मैंने यही सोचा कि और तो कुछ नहीं, चलें बच्चों को ना ग्रेप्स दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी उनकी एनर्जी जो है ना वो बरकरार रहे। वैसे भी मैं अपने बच्चों को हफ्ते में 3-4 दफ़ा सारे मिक्स फ्रूट जो है ना फ्रूट चाट की तरह ये बना के देती हूँ। 1-2 दिन इनको कोई बर्गर बना के देती हूँ, या फ्राइडे वाले दिन जो है ना मेरे बच्चे मोस्टली सिर्फ पॉकेट मनी जो है ना, या वो स्कूल में ख़र्च करने के लिए पैसे जो है ना वो सिर्फ मैं इनको फ्राइडे वाले दिन देती हूँ। बाकी ये है कि किसी किसी फ्राइडे नहीं भी देती, कभी कोई बिस्किट है तो वो मैं दे देती हूँ, लेकिन मोस्टली इनको पैसे जो खर्चने के लिए मिलते हैं ना वो फ्राइडे को मिलते हैं। अदरवाइज़ मैं इनको घर का बना हुआ हेल्दी लंच ही देती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों को बना के देती हूँ डेली मिल्क शेक, ताकि थोड़ा थोड़ा मिल्क शेक पिएँ और नाश्ता करें। नाश्ता मैं अपने बच्चों को अच्छा बना के देती हूँ। उसमें ऑमलेट भी होता है, या अचार होता है, या पराठा होता है, साथ मिल्क शेक होता है। और यहाँ मैं बच्चों के लंच बैग में रख के वाटर बोतल पानी की जो है वो बैग रख के तो उनके बंद कर रही थी। और ये मेरे ट्विंस बच्चे हैं, लेकिन दोनों की आदतें जो है ना वो डिफरेंट है। एक बच्चा जो है ना वो रात को अपना बैग पैक कर लेता है। रेयान जो है ना वो मोस्टली अपना बैग उसका ना पैक होता है। जो नबान है उसका जो बैग है ना वो खुला ही रहता है। कभी उसकी कहीं नोटबुक कहीं पड़ी होती है, कभी उसकी कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो अभी भी वो मुझे आवाज़ दे के कह रहा था कि मुझे इंक वाले जो है ना इंक पॉट ला दे, ताकि मैं ना इंक भर लूँगा ना। तो बिल्कुल वैन का हॉर्न हो रहा था और ये जाने के लिए तैयार था, तब इसको ये इंक याद आई और मैंने इसी तरह इसको दे दी कि अच्छा चलो अब स्कूल जाके ना तो ये यूज़ कर लेगा। इसी साल इनको पेन लगे हैं कि टीचर्स ने कहा है कि अब आप ना पेन से लिखना शुरू करें। तो इससे पहले बच्चे पेंसिल से ही लिखते थे। तकरीबन 6 बजे के बाद 6-6:15 बजे जो है ना बच्चों की वैन आ जाती है और बच्चे फिर जो है ना वो स्कूल चले जाते हैं। पहली खेप तो गई निकल अब ये दूसरी खेप भी चली गई थी। उनका मैंने नाश्ता नहीं आपको दिखाया। यहाँ मेरा ना बेटा बड़े वाला, अल्लाह अल्लाह अकबर, उसको तैयार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तैयार करना नहीं, उसको उठाना। कुछ बच्चे होते हैं जिनके दिमाग जो है ना वो रात को खुलते हैं। ये उस कैटेगरी का बच्चा है जिसका दिमाग दिन में सोया रहता है और जूं जूं रात होती है बच्चे का जो दिमाग है ना वो खुल जाता है। इसको सारे काम रात को करवा लो। और मैं कहती हूँ कोई कॉलेज रात का हो ना तो मैं वहाँ इसका एडमिशन करवा दूँ, ताकि आसानी से ये जाए तो सही।
इसके बाद ये टाइम मेरा होता है और बिल्कुल खामोशी का टाइम होता है और मुझे इस टाइम ना बड़ा ही मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। मैं मोस्टली इस टाइम 2 रकत नफल पढ़ लेती हूँ या कुछ तस्बीहात कर लेती हूँ या कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ या खामोशी से चुपचाप बैठ जाती हूँ बिल्कुल सुकून के साथ। ना कानों में किसी की आवाज़ें आती हैं, ना कोई नाश्ता मांग रहा होता है, ना कोई चाय मांग रहा होता है, ना कोई दुख सुख कर रहा होता है। तो ये टाइम ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जिस टाइम कोई भी नहीं होता और मैं आराम से सुकून से बैठती हूँ। इसके बाद तो हमारे घर जो है वो रोड पे है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो इस टाइम थोड़ा रश भी कम होता है। इसके बाद तो जो हारन और जो आवाज़ें आना शुरू होती हैं ना। अच्छा जी, इसके बाद आ गई थी मेरी हेल्पर और उन्होंने ये सहन की भी सफाई कर दी थी और कपड़े भी धो लिए थे। यहाँ मैंने बच्चों के लिए निकाले कपड़े कि जो उन्होंने स्कूल से आके यूनिफॉर्म चेंज करना था, तो मैं पहले ही रख देती हूँ ताकि वो इजीली चेंज कर लें। फिर हमारे घर आ गए थे मेहमान और उनको तो मैंने चाय शाय पिलाई और चाय शाय पिलाने के बाद खूब सारी बातें की और वो कह रही थी कि आंटी मेरा ना आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम अब टाइम से घर चलो, मेरे भी बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो मैंने जी फटाफट पे बनाए चने वाले चावल। मैंने कहा बच्चे तो पहुंच जाएंगे और फिर भूख भूख करेंगे, तो मैंने कुकर में फटाफट चनों वाले चावल जो बना लिया और इसी में मैंने दम दे दिया। फटाफट बड़े अच्छे चावल बन गए। आप लोग भी बनाइएगा कभी, आपको एमरजेंसी में क्विक कुकिंग करनी पड़े ना, तो आप ये चावल जो हैं वो कुकर में भी बना सकते हैं। इसके बाद जी मैंने वॉश किया चिकन। मैंने कहा कि चिकन का सालन बनाना है तो वो मैं अब ठहर के बनाऊंगी, बच्चे जैसे ही आएंगे तो उन्हें मैं दे दूंगी चने वाले चावल। इसी दौरान जी हमारे घर के दरवाजे की बजी डोर बेल और मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे हमारा स्वीपर कूड़ा उठाने वाला। तो मैंने उसको पूछा कि चावल पके हैं, आप खाओगे? तो उसने कहा हाँ जी बाजी ले आए। तो मैंने कहा चलो भाई हाथ धो लो। ट्रे में मैंने इसके लिए रखे चावल, पानी का गिलास और थोड़ा सा रायता। ये था शाम का टाइम और यहाँ मैं बना रही थी कहवा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, एक दालचीनी का टुकड़ा और अदरक। इसको अच्छी तरह खूब पका के तो मैंने कहवा बना लिया और इसमें मैंने मिलाई थोड़ी सी शक्कर। मैंने कहा कि शहद तो घर में था ही नहीं कि मुझे कौन सी कोई शुगर है, चलो जी यही थोड़ा सा डाल लेती हूँ। इस तरह मैंने सिंपल चख के देखा था तो वो मेरे से पिया ही नहीं था जा रहा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसमें ना मीठा जो है वो ऐड कर लूँ। इसके बाद जी गए हम बाज़ार, करनी थी बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग। मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ मेरे बेटे ने लेनी थी। बेटे को तो लेके देने का इरादा नहीं था, वो कहते हैं ना कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो उसने भी मुझे कहा कि नहीं इसको आपने करवाई है तो मुझे भी करवाएं। और फिर उसने भी शॉपिंग की और मेरी बेटी ने तो इतना ख़र्चा नहीं मेरा करवाया, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने मेरा अच्छा खासा ख़र्चा करवाया। 2 उसने ट्राउज़र लिए, 3 उसने शर्ट्स लीं और 1 उसने अपर ले लिया। अच्छा वो सारे कपड़े ऐसे हैं ना कि जो वो सिर्फ़ घर में इस्तेमाल कर सकता है, बाहर जाने आने वाले उनमें कोई भी नहीं है। वीडियो हो रही है कुछ लंबी, तो जो शॉपिंग मैंने की है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलें जी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की बहुत सारी आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।